सोचो, एक ऐसी गोली जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। एक छोटा सा स्पार्क और फिर यूरोप के हर कोने, हर मुल्क अपनी आर्मीज के साथ एक दूसरे के सामने आ गए। लोग कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 ने दुनिया बदली, लेकिन असल कहानी तो वर्ल्ड वॉर 1 ने लिखी। ये वही वक्त था जब सिर्फ पॉलिटिक्स और अलायंसेस की वजह से करोड़ों की जिंदगियां खत्म हो गई और पूरी दुनिया का मैप ही बदल गया। और मजे की बात, ये सब शुरू हुआ एक असैसिनेशन से। बस एक शॉट ने दुनिया की तकदीर ही बदल दी। आज हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी वजह ने एक ऐसी जंग शुरू कर दी जिसमें नए वेपन्स, ट्रेंचेस और पूरे एम्पायर्स डूब गए। कैसे इस जंग ने मॉडर्न वर्ल्ड को शेप दिया और फ्यूचर वॉर्स के सीड्स भी यहीं छोड़े। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं और ले चलते हैं तुम्हें उस वक्त के मजीद धमाकेदार मोमेंट्स में जहां दुनिया पहली दफा अपने ही हाथों से बदली। सोचो, 1900 का यूरोप एक ऐसे दौर में था जहां हर कंट्री अपनी ताकत दिखाना चाहती थी। हर मुल्क अपनी आर्मी और नेवी को इतना स्ट्रॉन्ग बना रहा था कि ऐसे लगता था बस एक छोटा सा स्पार्क और पूरे कॉन्टिनेंट को ब्लास्ट कर देगा। यही था टेंशन का माहौल, जहां नेशनलिज्म, इंपेरियलिज्म और आर्म्स रेस हर तरफ छाई हुई थी। ब्रिटेन और फ्रांस अपनी कॉलोनियल एम्पायर्स की ताकत से प्राउड थे। जर्मनी तेजी से इंडस्ट्रियल और मिलिट्री पावर बनाने में लगा हुआ था और ऑस्ट्रिया हंगरी अपनी मल्टी एथिक पावर को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। रशिया अपनी इन्फ्लुएंस एक्सपेंड कर रहा था और हर मुल्क ने अलायंसेस बनाए जहां एक डोमिनो इफेक्ट, जहां एक गिरने से सब गिर सकते थे। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। हिस्टोरियंस कहते हैं कि यूरोप एक पाउडर केक था, मतलब सिर्फ एक छोटा सा स्पार्क और सब पड़ जाता। और असली पाउडर केक बन रहा था बाल्कन रीजन में, जहां नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स और पॉलिटिकल टेंशन तेजी से बढ़ रही थी। तो अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो यूरोप एक ऐसे सीन में था जहाँ हर कंट्री ने अपनी अपनी साइड पकड़ ली थी। हर किसी के पास अपने दुश्मन और अपने अलाइज थे और किसी को भी नहीं पता था कि एक छोटा सा इंसिडेंट पूरी दुनिया को कैसे हिला देगा। यूरोप के इस ऑलरेडी टेंस एनवायरनमेंट में एक छोटी सी गोली चल गई और पूरी दुनिया हिल गई। 28 जून 1914 को सरायेवो में ऑस्ट्रिया हंगरी की एयर आर्च डूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफी की असैसिनेशन हुई। ये काम किया गवरीलो प्रिंसिप, एक यंग सर्बियन नेशनलिस्ट ने जो बस एक मौका ढूंढ रहा था ऑस्ट्रिया हंगरी के इन्फ्लुएंस को चैलेंज करने के लिए। ये इंसिडेंट सिर्फ एक लोकल पॉलिटिकल एक्ट नहीं था, इसने यूरोप के अलायंसेस की चेन रिएक्शन को जैसे एक्टिवेट कर दिया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे इल्जाम लगाया, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया, रशिया ने सर्बिया को सपोर्ट किया और फिर ब्रिटेन और फ्रांस भी इन्वॉल्व हो गए। एक छोटी सी गोली ने पूरे कॉन्टिनेंट को जंग में धकेल दिया। हिस्टोरियंस कहते हैं कि अगर ऑस्ट्रिया ने थोड़ी रिस्ट्रेंट दिखाई होती या जर्मनी ने ब्लाइंडली सपोर्ट ना किया होता तो शायद वर्ल्ड वॉर 1 शुरू ही ना होती। ये इंसिडेंट जो बिल्कुल ही छोटा सा था, दुनिया की पॉलिटिकल लैंडस्केप को परमानेंटली चेंज कर दिया। ये मोमेंट एक टर्निंग पॉइंट था, एक ट्रिगर जिसने यूरोप के पाउडर केक को एक्सप्लोड कर दिया। और यहाँ से शुरू हुई एक ऐसी चेन ऑफ इवेंट्स जो सिर्फ यूरोप तक लिमिटेड नहीं रही बल्कि बाद में पूरी दुनिया को इन्वॉल्व कर दिया। अब गोली चल गई और अलायंसेस ने अपना काम शुरू कर दिया। यूरोप के हर मुल्क ने अपनी तरफ के अलायंस को सपोर्ट और धीरे धीरे ये लोकल कॉन्फ्लिक्ट एक फुल ब्लोन वर्ल्ड वॉर बन गया। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर शामिल थे और अलाइड पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और बाद में इटली और यूएस। एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी थी जिसको हिस्टोरियंस कहते हैं श्लीफन प्लान। जर्मनी ने प्लान किया कि फ्रांस को फास्ट डिफीट करें और फिर रशिया के अगेंस्ट फोकस करें, लेकिन इस प्लान ने बेल्जियम को इन्वेड करना इन्वॉल्व किया और फिर वही स्टेप ब्रिटेन को वॉर में घुसने का रीजन बना। सोचो, एक ही इंसिडेंट ने इतने कंट्रीज को एक कॉम्प्लेक्स बैटलफील्ड पे ले आया कि हर मुल्क एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो गया और इस स्टेज पे यूरोप का हर कॉर्नर ट्रेंचेस और बैटलफील्ड से भर गए और सिर्फ पॉलिटिकल अलायंसेस की वजह से पूरे कॉन्टिनेंट को एक डेडली गेम में फंसाया। अलायंसेस इतने टेंगल थे कि एक हिस्टोरियन ने इसे एक डोमिनो चेन कहते हुए डिस्क्राइब किया, जहां एक कंट्री के एक्शन से पूरे यूरोप का बैलेंस शिफ्ट हो गया। जब जंग शुरू हुई तो सोल्जर्स ने सोचा कि शायद ये एक क्विक फाइट होगी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। यूरोप के बैटलफील्ड्स ट्रेंचेस से भर गए, लंबी, गंदी और वाटर लॉक। सोल्जर्स दिन रात उन ट्रेंचेस में बैठे रहते, मिट्टी, पानी और कभी कभी अपनी ही वेस्ट से गिरे। लाइफ इतनी हार्श थी कि हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये दुनिया के मोस्ट ग्रोलिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस में से एक था। और सिर्फ ट्रेंचेस ही नहीं, वेपन्स का स्केल भी पहली दफा मॉडर्न वॉर लेवल पे था। मशीन गन्स, टैंक्स और पॉइजन गैस ने जिंदगियां बर्बाद कर दी। गैस अटैक्स के वक्त सोल्जर्स सिर्फ मास्क पहन के सर्वाइव करते हैं और बैरिक्स में भी हर वक्त फियर का माहौल रहता। जब शेल शॉक टर्म पॉपुलर थी, आज के PTSD का पहला फॉर्म था। एक स्टडी के मुताबिक वर्ल्ड वॉर 1 में ओवर 8.5 मिलियन सोल्जर्स सिर्फ एक यूरोप की फ्रंट लाइन पे मर गए और इसमें से बहुत सारे यंग हेल्दी लोग थे, सिर्फ मॉडर्न वेपन्स और ट्रेंच कंडीशन की वजह से। ट्रेंच लाइफ का एक और शॉकिंग एस्पेक्ट था बॉर्डर
गोल्डन और हॉरर का कॉम्बिनेशन। सोल्जर्स कभी कभी रैट्स के साथ स्ट्रगल करते और बैटल के दौरान कभी कभी अपने आर्टिलरी से भी मर गए। ये जंग सिर्फ एक बैटल नहीं थी, एक ह्यूमन एंडोरेंस टेस्ट थी। जंग शुरू हुई और यूरोप के अंदर लिमिटेड रहने वाली थी, लेकिन जल्दी ही ये वर्ल्ड वॉर बन गई। कॉलोनीज और डिस्टेंट टेरिटरीज को भी इन्वॉल्व कर दिया, एशिया, अफ्रीका और फिर 1917 में यूनाइटेड स्टेट ने भी एंट्री ली। सोचो ये जंग अब सिर्फ यूरोप के लिए नहीं थी, ब्रिटिश एम्पायर के लिए। इंडियन सोल्जर्स भी बैटल फील्ड में आए। एस्टिमेट के मुताबिक लगभग 1 मिलियन इंडियन सोल्जर्स ने फाइट की। अफ्रीका से रिसोर्सेज और सोल्जर्स इन्वॉल्व हुए और एशिया की कंट्रीज अपनी मिलिट्री को सपोर्ट दे रहे थे। यूएस की एंटी ने वॉर का बैलेंस ही बदल दिया। उनके फ्रेश ट्रूप्स और रिसोर्सेज ने अलाइज को एक नई ताकत दी और जर्मनी के लिए सिचुएशन और मुश्किल हो गई। यही मूवमेंट था जब वर्ल्ड वॉर 1 ने सच में ग्लोबल स्केल ले लिया। हिस्टोरियन कहते हैं कि ग्लोबल एनवायरनमेंट ही रीजन था वर्ल्ड वॉर 1 का इम्पैक्ट आज तक फील किया जाता है। मॉडर्न बाउंड्रीज, इकोनॉमीज और पॉलिटिकल सिस्टम पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट था। 1919 तक दुनिया तक चुकी थी, मिलियंस की जान जा चुकी थी और कंट्रीज की इकोनॉमीज बिल्कुल कोलैप्स के करीब थी। जर्मनी फाइनली सरेंडर कर गया और फिर आर्मिस्टिस ऑफ 11 नवंबर 1918 साइन हुआ। ऑफिशियली फाइट रुक गई, लेकिन जंग का असली इम्पैक्ट यहाँ से शुरू होता है। ट्रीटी ऑफ वर्साई जर्मनी के लिए बहुत हार्श थी। उनको वॉर गिल्ट एक्सेप्ट करना पड़ा, हेवी रिपेरेशन देनी पड़ी और उनकी टेरिटरीज भी श्रिंक हो गई। इस ट्रीटी ने जर्मनी को इतना वीक और फ्रस्ट्रेटेड कर दिया कि यही फ्रस्ट्रेशन आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 2 का रीजन बना। और सिर्फ जर्मनी नहीं, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया कोलैप्स हो गए। नए नेशंस बने, बॉर्डर्स रीड्रॉ हुए और फिर पॉलिटिकल लैंडस्केप भी बदल गया। एक सिंपल असैसिनेशन ने 4 साल के ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट के बाद पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को रीसेट कर दिया। एस्टिमेट के मुताबिक वर्ल्ड वॉर 1 में 17 मिलियन लोग मारे गए, 20 मिलियन लोग इंजर्ड हुए। सिर्फ यूरोप का मैप ही नहीं, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिकल और सोसाइटी भी हमेशा के लिए चेंज हो गई। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दुनिया बिल्कुल अलग हो गई। पहली बार पॉलिटिकल चेंजेस, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हो गए और फिर नए नेशंस जैसे चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और पोलैंड बनी। यूरोप का मैप परमानेंटली रीड्रॉ हुआ और कॉलोनीज के डायनामिक्स भी शिफ्ट हुए। टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर का भी इम्पैक्ट बहुत हुआ। पहली दफा टैंक्स, एयरक्राफ्ट और केमिकल वेपन्स का यूज हुआ और इसने मॉडर्न वॉरफेयर की डेफिनेशन से बदल दी। सोल्जर्स और साइंटिस्ट पे मेंटल टोल भी दिखाई दिया। शेल शॉक्स का टर्म पॉपुलर हुआ, जो आज PTSD के नाम से जाना जाता है। सोशली भी चेंज आई। वुमेन ने फैक्ट्रीज और ऑफिस से संभाले, जो पहली दफा उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का रीजन बनी। लीग ऑफ नेशंस का एस्टेब्लिशमेंट एक अटेम्प्ट था फ्यूचर वॉर्स प्रिवेंट करने का, लेकिन आयरॉनिकली ये सीड्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 का भी बेस बन गई। हिस्टोरियंस कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 ने मॉडर्न वर्ल्ड क्रिएट किया। पॉलिटिकल बाउंड्रीज, सोशल मैनेजेस, सोशल चेंजेस और वॉरफेयर मेथड्स सब इस जंग के लेगेसी हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस जंग की जिसमें पूरी दुनिया डूब गई। सिर्फ एक असैसिनेशन से शुरू हुई और पूरे कॉन्टिनेंट के डेस्टिनी को बदल दिया। वर्ल्ड वॉर 1 ने हमें ये दिखाया कि पॉलिटिकल टेंशंस और अलायंसेस कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है और कैसे एक सिंगल स्पार्क से ग्लोबली तबाही हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सब हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। आज भी हम ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशंस देखते हैं और शायद वही लेसन्स हमारे लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट हैं। इंसान ने दुनिया को बदल दिया, लेकिन क्या हमने अपने डिसीजन से कुछ सीखा? एक छोटी सी गोली ने दुनिया को बदल दिया। तो हमारे आज की चॉइसेस और डिसीजंस का इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है? वर्ल्ड वॉर सिर्फ एक जंग नहीं थी, एक वेकअप कॉल थी और हम सबको याद रखना चाहिए कि हिस्ट्री रिपीट होने से पहले हमें सीखना चाहिए।